ये ऐसा है, मैं आपको बताऊं। मान लो मैं मेरे पापा जी को अगर सम्मान नहीं दूंगा तो क्या मेरा बेटा मुझे सम्मान देगा क्या? मैं अपने पिताजी को बोलूंगा तू क्या कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो मेरा वाला तो तू भी नहीं बोलेगा। अगर मैं पिताजी को बोलूंगा तू पापा तू क्या कर रहा है, तो मेरा बेटा बोलेगा साला तू क्या कर रहा है, ए बाप इधर है, तू क्या कर रहा है, बोलेगा ना। अब मैं अपने बच्चे को बोलूंगा, विनोद जी, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा तुझे शर्म नहीं आती पिताजी से इस टोन में बात करते हो, तो बता मेरा बेटा मुझे क्या बोलेगा प्यार से, पापा जी भूलो मत, आप भी तो दादाजी से ऐसे ही बात करते हो, आप भी तो दादाजी से ऐसे ही बात करते हो। सेम हमारे बिजनेस में ऐसा है, हम डाउनलाइन अपलाइन से जैसा बर्ताव करते हैं, फिर वैसा ही बर्ताव हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। बशर्ते अपलाइन को सुधरने की जरूरत ज्यादा है यहाँ पर। देखो एक चीज बताऊं आपको, हमें लोग देखो, मैं क्या बताऊं आपको, डाउनलाइन के बाद एक ही अपलाइन है, वो नहीं समझ पा रहे, आपके पास बहुत सारे डाउनलाइन है, आपके सपने बड़े हैं, आपका विजन बड़ा है, यार डाउनलाइन का छोटा विजन हो सकता है, आपका विजन तो बड़ा है ना। कई बार चीजों को ना चाहते हुए भी पीना पड़ता है। लिखो एज ए स्पॉन्सर, बुराई का क्रेडिट खुद पे लेना है और अच्छाई का क्रेडिट डाउनलाइन को देना, बस इस शब्द में सारा गुणगान है। ये शब्द छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। कोई भी अगर गलत हुआ टीम में, उसका श्रेय अपने ऊपर लिए, शायद मेरी एजुकेशन में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ है, ऐसा ही बोलना है। और कुछ अच्छा हुआ तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ, नहीं, चाहे हुआ आपकी वजह से लेकिन फिर भी क्या बोलना है, अरे सर ये सब आपकी वजह से हुआ है। कई बार आप अपनी डाउनलाइन को बधाई देते हो कोई अचीवमेंट पे, और आपकी डाउनलाइन क्या बोलती है, सर ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अब या तो आप वहां पे ऐसे कॉलर ऊंची कर लो, यस ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, खुद को हीरो बनाने की कोशिश मत करो, डाउनलाइन को हीरो बनाओ। क्या अगर हुआ आपकी वजह से तो भी क्या बोलना है, नहीं नहीं ये सब आपकी काबिलियत है, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, आप डिजर्व करते हैं, चाहे वो नहीं भी करते हो तो। समझ आ रहा है? एप्रिसिएशन डाउनलाइन को दीजिए, और कुछ नेगेटिविटी या कुछ गलत हुआ तो उसको आप बुराई, मैं इसको मारवाड़ी में समझो, बुराई का ठीकरा अपने ऊपर लेना है। अगर आपको बड़ा काम करना है, मार्केट में राज करना है, ये बिजनेस के गुण हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ऐसे कामयाब थोड़ी बने जीरो से हीरो, उन्होंने बहुत सारे जहर की घूंट पी है भैया, कई बार जहर की घूंट भी पीनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। अगला सवाल लिखिए। ये यार टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, रोज 6:20 होने वाले। लिखो, सर कुछ लीडर्स सबके सामने तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को हम परिवार कहते हैं, हमें सबको मिल करके रहना है, यूनाइट रहना है, पारिवारिक रहना है, और डाउनलाइन से सबके सामने समस्याएं भी पूछते हैं, लेकिन पीछे फिर वही लीडर अपने ही डाउनलाइन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो यार अब मैं क्या बोलूं, मैं सच बता रहा हूं, उनको तो किसी बाबा जी को दिखाओ, कोई बढ़िया से तांत्रिक के पास ले जाओ आप। मतलब इसका कोई देखो, ये सवाल ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं सच, ये इनका कोई समाधान नहीं है। अगर कोई जो सुधरना नहीं चाहता उसे हम सुधार नहीं सकते, आप कोई दुनिया की ताकत नहीं सुधार सकते। अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, हम एक परिवार है, कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी को परिवार ही तो बोलते हैं। और परिवार में हर सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके जाने की कोशिश करना है। अब मैं मान लीजिए आप सबके सामने तो बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी, हमें सबको मिल के रहना है, पारिवारिक रहना है। बताइए ओमपुरी जी आपको क्या समस्या आ रही है, बताइए संतोष जी, उदय जी आपको क्या समस्या है, वीरेंद्र मोरिया जी आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं। मैं लोगों के सामने आपको चैलेंज पूछ रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चिंता मत करो। और फिर मैं आपके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहा हूं दूसरों से फिर बाद में। अच्छा तो फिर पता क्या है, आप समझो एक बात, आप सोच रहे हो ये गलत कर रहा है, लेकिन आप ये भी समझो लोग भी तो समझ रहे हैं। अगर मैं इस कॉल पे आपको सबको तारीफ कर रहा हूं, ओमपुरी जी की तारीफ कर रहा हूं, और फिर आपके सामने बुराई कर रहा हूं, तो मैं अपनी छवि भी तो खराब कर रहा हूं लोगों के सामने। लोग भी तो समझेंगे यार ये इंसान अंदर से कुछ अलग है, बाहर से कुछ अलग है, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बोलेंगे कि नहीं लोग। अभी तो ओमपुरी जी की तारीफ कर रहा था सबके सामने, और अभी उसी की लंका लगा रहा है। तो आपकी डाउनलाइन नहीं समझ रही है। अगर आपकी डाउनलाइन के सामने वो आपकी फिर बुराई करते हैं, तो मैं ये कहूंगा आजकल हर इंसान समझदार है, सही गलत सब लोग जानते हैं। आपकी डाउनलाइन डाउनलाइन भी समझ रही है भैया, इस इंसान के दो रूप है, ट्रेनिंग में अलग रूप होता है और अलग से अलग रूप होता है, सब जान जाएंगे।
और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमें भी समझने की जरूरत है, अगर कोई भी सीनियर लीडर ऐसा करता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अपलाइन को कॉल करने पर कॉल नहीं उठाते, चाहे कॉल 10 से 15 से 16 बार ही कॉल क्यों ना कर लें, और 1 सप्ताह हो जाता है तब तक कॉल बैक नहीं आता है। अरे बाप रे, ये तो भाई साहब मोदी जी के भी बाप है। आप समझो बात, अगर आपका डाउनलाइन आपको फोन मिलाए, पहली चीज सुभाष जी, आपका डाउनलाइन आपको फोन मिलाए और आप उसका 10-15 बार कॉल आ गया फिर भी नहीं उठा रहे हैं, आपको तो मतलब पता है, अगर मेरे को कोई 10-15 कॉल तो दूर की बात है, भगवान कसम को 3-4 कॉल भी आ जाए ना एक नंबर से, मुझे डर लगने लग जाता है। पता नहीं यार क्या अर्जेंट काम होगा यार, इसको जल्दी बात करो, इससे शायद कोई और मैं सीधा ही वो मैं फोन मिलाता ही वो बोलता है नमस्कार, ये मैं डायरेक्ट तो बताओ तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर एक डाउनलाइन आपको 15-20 बार कॉल कर रही है, मतलब आपको यार सीरियस होना चाहिए कि कोई वाकई में कोई अर्जेंट काम है, मुझे बात करनी चाहिए, ज्यादा परेशान है, तो जल्दी रेस्पॉन्ड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और अगर मैं 1 सप्ताह तक भी अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो, अपने डाउनलाइन को कॉल बैक ही नहीं कर रहे हो, उसने 15 कॉल किए थे आपको, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने अपलाइन को 50 बार कॉल करोगे लेकिन आपका अपलाइन कॉल नहीं उठाएगा। एक दिन ऐसा आपके साथ भी होगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो सुधरने की जरूरत है इसी अप्रैल 2025 में। समय नहीं है, समय बहुत कम है कामयाबी के लिए, समय दोबारा नहीं आएगा, हमारा एक एक मिनट कीमती है, सही तरीके से आगे लेके जाओ सिस्टम को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल, सर ओहो यार बहुत सवाल है। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ईगो, मनी और स्पाउस, लेकिन अपलाइन लीडर्स अपनी डाउनलाइन फीमेल लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी डाउनलाइन फीमेल्स को अभद्र कमेंट्स करते हैं। तो ये तो ऐसे है भैया, ईगो मनी स्पाउस, किसी का ईगो हार्ट नहीं करना, ईगो अंदर लेके नहीं आना, किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, पैसे का लेन देन वर्जित है इस इंडस्ट्री में, डाउनलाइन अपलाइन में। और ईगो लेके नहीं आना अंदर, ईगो लाओगे तो इजीली गो हो जाओगे, आसानी से बाहर निकल जाओगे बिजनेस से और सिस्टम से। और स्पाउस, अपनी नजरें पाक और साफ ट्रेनिंग में बोलने से नहीं, रखना भी पड़ेगा। अगर आप अपनी ही डाउनलाइन फीमेल को अगर अभद्र मैसेज करते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो ये समझो कि आप अपनी बेटी को मैसेज कर रहे हैं, आप अपनी बेटी के बारे में गलत बात कर रहे हैं लोगों से, और ये तो बहुत महापाप है। अगर आप अपनी ही डाउनलाइन फीमेल्स को अगर गलत तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप अपनी बेटी के साथ गलत बात कर रहे हैं, जो कहां पर न्यायोचित है ये आप खुद समझ सकते हैं, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं। अपनी ही डाउनलाइन फीमेल का करेक्टर खराब करने की कोशिश भी अपलाइन करते हैं, तो ये मानो कि आप अपनी बेटी की इज्जत मार्केट में, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अपने बच्चों को। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोचो, अगर इस जगह पे आपकी बेटी होती तो क्या सेम आप ऐसा करते? बस इतना सा समझ लो, बात खत्म। यार आप उनसे ही उनकी बुराइयां कर रहे हो, लोगों से उनके करेक्टर की बात कर रहे हो। एक चीज और बताऊं मैं आपको, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होनी चाहिए। आप बिजनेस में लोगों की बातें मत करो, लोग किसके साथ कौन बैठा है, कौन कहां जा रहा है, ऐसी बातें अगर आप कर रहे हैं, ये ऐसा हो गया कि कैसे समझाऊं, कि मेरी कोई डाउनलाइन फीमेल है और मान लीजिए मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मालूम है, तो क्या मुझे उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूं, मुझे मालूम है तो भी नहीं करना चाहिए। मुझे काम पे फोकस करना चाहिए सिर्फ। और अगर आप उधर फोकस कर रहे हैं तो आपका रॉयल्टी मेंटेन नहीं होगा, आपका बिजनेस प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है। अगर एक बात आप यार लीडर की जुबान से एक बोला हुआ शब्द तीर बाण की जैसे काम करता है, तीर बाण की जैसे काम करता है। तीर का कमान जानते हो ना, जाके जो लगता है वो काम करता है। लीडर का एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तो ये समझना हमारे टंग से क्या निकल रहा है, हमारी जीभ से, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, हमारी वोकैबुलरी से। लीडर शब्दों का चयन भी चुन चुन के करता है, लिख लो, एक लीडर शब्दों का चयन भी चुन चुन के करता है कि हमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें किसी को भी नहीं करना है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है,
केयर योर कस्टमर, केयर योर डाउनलाइन। हमें अपने बच्चों को माँ की तरह प्यार देना है, डाउनलाइन को माँ की तरह प्यार देना है, और एक पिताजी की तरह प्रोटेक्ट करना है, पिताजी की तरह प्रोटेक्ट करना है। आज का लास्ट सवाल, कुछ लीडर्स अगर गलती से किसी मेंबर का कैमरा ऑन रह जाए और बैकग्राउंड में ड्रेसिंग सेंस सही नहीं हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और डिलीट भी नहीं करते हैं, बल्कि डिलीट करने के बजाय और लोगों को दिखाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो लोग किसी फीमेल की इमेज खराब कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, हम लोग जूम पे हैं, वर्चुअल सेशन में हैं, हमारे वर्कआउट में कई बार बहुत सारे लोग कैमरा ऑन रखते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनका कैमरा ऑन है, होता है ना ऐसा। और लोग कई बार गलत एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई वॉशरूम में होता है, कोई नहा रहा होता है, कोई कपड़े चेंज कर रहा होता है, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है यार, लेकिन वो है तो अपनी बिरादरी, है तो अपना समाज का बंदा, है तो अपने परिवार का बंदा। अब कई बार लोग, मैं तो देख ही नहीं पाता क्योंकि मेरा फोकस उधर होता ही नहीं ट्रेनिंग के टाइम पे, मैं आज तक कभी नहीं, मेरे 11 साल में मैंने आज तक ऐसा खुद ने नहीं देखा मेरी आंखों से, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरा फोकस सिर्फ एक ही स्लाइड पे होता है। मतलब मैं नहीं, ये नहीं देख पाता कि कौन क्या क्या कर रहा है, ये देखूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा बात करने में। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हैं, अगर मैं देख रहा हूं और मुझे कोई दिखाई देगा, मैंने उसका फोटो निकाला, मैं ये कोशिश करूंगा वो किसकी डाउनलाइन है, उस अपलाइन को समझाऊंगा, बेटा इसको थोड़ा गाइड कर कि कैमरा ऑन कब करना, कब बंद करना, कैसे ऑन करते हैं, बट मैं उसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं उस फोटो को आप सबको दिखाऊं, देखो देखो ये भाई देखो, ये देखो ऐसे कैमरे में कपड़े वो कर रही है, ये कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो ये तो मैं अपनी ही तो इमेज खराब कर रहा हूँ, अपनी टीम की इमेज खराब कर रहा हूँ। और आप लोग, कई लोग मेरे पास भेजते भी हैं फोटो, मैं आपको बताऊं, आप लोग भेजते, सुनील सर ये कौन है, देखो ये ऐसे कपड़े चेंज कर रहा था, कैमरा ऑन था सर, ये वॉशरूम में बैठा हुआ था सर। तो मैं फिर क्या करता हूं, मैं क्या उस फोटो को रखता हूं? भाई साहब गैलरी को तुरंत, उसको तो तुरंत मैं पहले देखूंगा किसका है, कोशिश करूंगा जानने की। अगर नहीं मिलता तो मैं अगले दिन उस नाम को सर्च जरूर करता हूं कि क्या आज भी ये ऐसा ही एक्टिविटी कर रहा है क्या, या आज मैं इसको देख के बाई फेस जान सकता हूं क्या। बाकी मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं उसको डिलीट ही करूंगा। आप तो मानोगे नहीं, मतलब अगर कोई ऐसा, कोई बनियान में भी है ना, तो मैं उसको रिमूव नहीं करता हूं कॉल से, आप देखना कभी। अगर कोई गलत ड्रेस पहन के भी आ गया, मैं उसको, उसका कैमरा बंद कर देता हूं यहां से, मैं खुद यहां से उसको रिमूव नहीं करता ट्रेनिंग से। क्या पता कोई एक बात उसके कान में घुस जाए, चाहे वो बनियान में है, चाहे नंगा बैठा हुआ होगा, मुझे क्या है, मैं कैमरा बंद कर सकता हूं ना, मेरे हाथ में पावर है। लेकिन अगर वो बनियान में बैठा हुआ है, उसके कान में फिर भी दो बात पड़ गई, कुछ समझ में आ गया, तो काम बढ़ सकता है ना। तो आप कैमरा बंद कर दो उसको रिमूव करने के बजाय। हम कई बार रिमूव कर देते हैं ना लोगों को ट्रेनिंग से, ये लो दड़ा दड़ दे, ये रिमूव, ये लो ये खड़ा होके भाग रहा है इसको रिमूव करो, ये रोटी बना रही है इसको रिमूव करो, ये तो घूम रही है, वॉक कर रही है ट्रेनिंग में, इसको रिमूव कर दो, ये तो हैंड रेस बार बार कर रहा है इसको रिमूव कर दो। अरे यार तुम कौन से तुर्रम खान हो भाई, तुम तो मारक्यूज के भी ऊपर गुरु जिमरोन बन गए यार तुम। कोई बात नहीं है, अगर कोई बार बार हैंड रेस कर रहा है मतलब वो ज्यादा एक्साइटेड है, तो आपके हाथ में कंट्रोल है, अपने आप को कंट्रोल में रखो, और लोगों को लोअर हैंड कर दो, कंट्रोल में रख सकते हो। अगर कोई खाना बना रहा है आप उसको रिमूव कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो लेडीज खाना बनाते हुए ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब वो घर को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है, सास ससुर को भी देख रही है, फिर भी वो ट्रेनिंग में आ रही है। आप सोच के देखो, ये तो अप्रिशिएशन वाली बात है। बल्कि उनको तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि आप, आपको सैल्यूट है कि आप यार इतना काम करते हुए आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं। अब किसी का वीडियो बंद है, अब एक चीज बताओ, हम बोलते सबको है ना, यार वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, मैं हम बोल ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। अगर मैं अभी रिमूव करने लग जाऊं कि जिस इसका वीडियो ऑफ है रिमूव करो साला सबको आज, अब पता नहीं कौन कैसी सिचुएशन में ट्रेनिंग ले रहा है। किसी का हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा होगा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, वो चुपचाप ट्रेनिंग ले रही होगी एयरफोन लगा के, है। कोई कुछ काम कर रही होगी, छुप छुप के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे लोग, कोई कौन सी सिचुएशन में होंगे हमें पता नहीं है। तो हमें ज्यादा इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम आगे लेके जाना है, तो लोगों को सहेज के रखना है, मैं इतना सा कहूंगा। नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल है, सुनील सर आप इस लेवल पे होते हुए अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करते हो? अच्छा जी, दिनचर्या को कैसे मैनेज करते हो, तो यहाँ पर वही बात है, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे जी। हम कई बार, ये पहले भी बहुत बात हो चुकी है, कई बार हम बिजी दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन बिजी नहीं होते हम लोग, अस्त व्यस्त होते हैं, व्यस्त नहीं होते। देखो, टाइम टेबल तो आपको ही सेट करना पड़ेगा, और काम को आगे लेके जाना है, तो सब चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा, उठने से लेके सोने तक। आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब ना हो, सारे काम भी हो, कस्टमर भी बने, डाउनलाइंस भी बने, डाउनलाइन को टाइम भी पूरा दे पाओ, सेमिनार भी पूरे हो पाए, इसके लिए आपको एडवांस में मंथली कैलेंडर सेट करना चाहिए। सबसे पहले सबको एडवांस में अपना मंथली कैलेंडर सेट करना चाहिए। जैसे मेरे पास मई मंथ का पूरा कैलेंडर सेट है कि मुझे मई मंथ में कौन सी तारीख को क्या क्या करना है। इससे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए बिजी रहता हूँ कि मेरे पास कैलेंडर सेट होता है। और कई बार लोग मुझे बोलते भी है सर आप ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग में नेगेटिविटी आती है, खाली दिमाग में गॉसिप आती है, लेकिन जो इंसान बिजी रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। ये तो आप भी मानते हो ना? अगर आपके घर में कोई फीमेल अगर ज्यादा फ्री बैठी है, तो वो पड़ोसन से ही टॉक करेगी ना, और फिर वो तेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा। ये मतलब कहीं ना कहीं कोई भी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जब हम फ्री ज्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना अनप्रोडक्टिव टाइम गलत चीजों में व्यतीत करते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद हम अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप मैनेज कर सकते हैं अपने आप को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सवाल आपका रहता है हमेशा कि सर आप हमेशा ही भागते रहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, मुझे भागना अच्छा लगता है। अगर आपको किसी को मेरे भागने से ऐतराज है तो आप मत भागिए, मुझे भागने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। मुझे बहुत आगे जाना है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे अपनी टीम को साथ लेके जाना है, आगे लेके जाना है। अगर मैं नहीं भागूंगा, पता है, यहाँ पर आप में से दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग मेरे भागने से उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर आप ज्यादा भागते हो, क्यों परेशान होते हो, आपको देख के हमें डर लगता है कि हमें भी इतना भागना पड़ेगा क्या। और कुछ लोग बोलते हैं सर इस लेवल पे होकर भी आप भागते हो तो आपको देख के काम करने का दिल करता है। मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये सोचो कि अगर शर्मा जी काम कर रहे हैं तो वर्मा जी को भी काम करना चाहिए, है ना, तो आपको भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसको एक इंस्पिरेशन के रूप में आप लोग ले सकते हैं। और मैंने कहा कि मैं इसलिए काम करता हूं कि मुझे अपने डाउनलाइन को भी तो टाइम देना है। अब आज मेरे साथ मान लो कल कोई एसोसिएट ज्वाइन हुआ है, और मैं अगर उसके साथ रोड पे उतर के फ्लायर नहीं करूंगा, मैं उसके कस्टमर नहीं बनाऊंगा, उसकी डाउनलाइन नहीं बनाऊंगा, फिर उसका काम कैसे चलेगा, मेरी नई टीम कैसे आएगी? मैं अपनी फर्स्ट लाइन बढ़ाता हूं, इसलिए बिजी रहता हूं। आप अपनी फर्स्ट लाइन बढ़ाओ, बिजी रहोगे। एक और सवाल था अभी, कल किसी ने मेरे को बोला सर आप कस्टमर, आप जहां पर चेकअप कैंप लगाते हो वहां पे कस्टमर बनते हैं, हमारे तो नहीं बनते। आप जहां पर चेकअप कैंप लगाते हो वहां पे आप फोटो डालते हो, 4 कस्टमर बनाए, 8 कस्टमर बनाए, हमारे तो कभी नहीं बनते। तो लिखो, आप अनजान जगह पे चेकअप कैंप लगाएंगे तो कस्टमर कम बनते हैं, नंबर कलेक्ट होते हैं। अनजान जगह पे चेकअप कैंप लगाते हैं तो कस्टमर कम बनते हैं, नंबर कलेक्ट होते हैं। और किसी जानकार के माध्यम से चेकअप कैंप लगाते हैं, या उस एरिया में एक भी व्यक्ति आपका जानकार होता है या जिसको रिजल्ट आप दे चुके हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के एरिया में आप लगाते हैं तो कस्टमर बन जाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आप वहां पे दिखाने के लिए रिजल्ट आपके पास होता है। वो व्यक्ति जान पहचान से काम जल्दी हो जाता है। बात है ये, बस, और बाकी कोई फर्क नहीं है। और दूसरा एक और फर्क है जो आप लिख लो, सक्सेस का रेशियो धीरे धीरे बदलेगा। आज आप जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 1 कस्टमर बनता है। ओमपुरी जी जाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, 5 कस्टमर बनते हैं। मैं जाता हूं, 10 लोगों से बात करता हूं, 8 कस्टमर बनते हैं। क्या डिफरेंस है? जितना वक्त हमने यहाँ पे बिताया है, जितने रगड़े हमने सबने खाए हैं, वो रगड़े ही आपको जो है वो मास्टर मास्टरी हासिल करवाते हैं। क्योंकि देखो असली ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, आपको मालूम है, असली ट्रेनिंग ये जूम पे है ये नहीं है, ये तो आप केवल एजुकेशन आप लिख रहे हैं। लेकिन अब असली ट्रेनिंग तो ग्राउंड पे होगी। अब आज मैं दिल्ली में हूं, और मैं जयपुर से दिल्ली में चेकअप कैंप लगा रहा हूं, आप सोच के देखो। अब कुछ लोग इसको दो तरीके से ले सकते हो, बाप रे इतना दूर कौन जाएगा चेकअप कैंप के लिए। और कुछ लोग इसको शर्म के मारे समझ भी सकते हैं कि बेवकूफ आदमी
ये सुनील शर्मा जयपुर से दिल्ली जा रहा है चेकअप कैंप लगाने के लिए, तू पड़ोस के गांव में नहीं जा रहा है। तो ये आपका लुकआउट है, आप चीजों को कैसे लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको सेशन समझ में आया होगा। मेरी बातों से अगर किसी को आहत हुआ हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आप एक फैमिली हैं और हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली सारा एक एकजुट होकर काम करें। आगे जाके बहुत बड़े लेवल्स आपको अचीव करने हैं। मैं आप सबको प्रेसिडेंट टीम देखना चाहता हूं, आप सबके सीने पे प्रेसिडेंट टीम का पिन लगाना चाहता हूं, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा। चाहे आप जितना मर्जी मुझे बोलो सर मत भागो, इतना परेशान मत हो, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप सब प्रेसिडेंट टीम नहीं बन जाओ। मुझे बहुत काम करना है और मैं काम करने के लिए हमेशा 24/7 आवर्स खड़ा हूं। आपको जहां पर मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है मैं आप सबके लिए तैयार हूं। और ऐसा मत सोचिए कि मैं अपनी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को ज्यादा वक्त देता हूं, मैं आपको आपकी नहीं सुनता हूं, नहीं, आप सब मेरे लिए सेम है। बस फर्क इतना सा है कि अगर कोई फर्स्ट लाइन मेरा या सेकंड लाइन है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि उनको और कोई वक्त देने के लिए है ही नहीं, तो मुझे ही देना पड़ेगा। और आप अगर मेरे ज्यादा नीचे में आते हैं तो जिम्मेदारी मेरी है, बट थोड़ी जिम्मेदारी बीच वाले लोगों को भी लेने की जरूरत होती है, इसलिए ऐसा आपको लगता है। बाकी सुनील शर्मा और आपकी पूरी लीडरशिप सब लोग आपके लिए हमेशा तैयार है। कोई भी कहीं पे भी आपको जरूरत हो, मेरी किसी भी एरिया में जरूरत हो, आप बताओ। आप कोई नया एरिया ओपन कर रहे हो मुझे बताओ, मैं आऊंगा वहां पे, लेकिन शुरुआत तो आप करो। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं सुनील सर हमें वहां पे प्रोग्राम करना है, आप आ जाओ। अब यार पहली बार में अगर आप मुझे बुलाओगे तो क्या ये जायज है क्या? पहली बार एक दो बार तो आप वहां पे ओपनिंग तो करो कम से कम। आप 10-20 लोगों की एचओम तो करो, मैं आ जाऊंगा। मुझे तो काम प्यारा है। पूत के पैर मतलब पालने में दिख जाते हैं। जहां पर देखो लीडर को, जहां पर काम करने वाला बंदा दिखता है तो लीडर तो खुद उसको पकड़ लेता है। लीडर तो खुद उसको पकड़ता है, यार इसमें पोटेंशियल है, यार ये करना चाहता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, हर एरिया में हम चलेंगे। आप कोई एरिया ओपन कर रहे हैं करो ओपन, मैं भी आऊंगा। मैं बिना बताए मैं लोगों से बोलता हूं। अब मैं आज दिल्ली हूं और समझो मतलब मैं खुद फ्री नहीं बैठना चाहता। अब मैं परसों मेरा जलंधर में चेकअप कैंप है, जलंधर पंजाब में, परसों का। अब परसों का चेकअप कैंप जालंधर में है, तो मेरे पास कल का वक्त था। तो मैंने देखा कि जालंधर के पास मेरी कौन सी टीम है। तो मैंने उस लीडर को फोन मिलाया कि यार मैं जालंधर जा रहा हूं और मेरे पास थोड़ा वक्त है, अगर आपकी वहां पे कोई टीम है तो आप लोगों को इकट्ठा करो, मैं वहां पे सेमिनार दे सकता हूं, मैं वहां पे लोगों से मिल सकता हूं। अच्छा मुझे क्या जरूरत है, ये बोलने की जरूरत है क्या, आप बताओ। अगर मैं एक दिन फ्री हूं तो मैं कल रेस्ट भी तो कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों किया कि यार जब इधर आए हैं कोई टीम के लोग हों तो उनको भी वक्त मिल जाएगा, अपना काम और बढ़ जाएगा, इधर से जा रहे हैं तो, है कि नहीं है। तो ये तो आप लोगों को करना है, और हम सब लोग ही चाहते हैं कि जिस भी एरिया में हम जा रहे हैं उस एरिया में हमारे लोगों को हम वक्त दें। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आज हमने इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कंप्लीट कर लिया है। कल से नया सेशन स्टार्ट, आर यू रेडी? लेकिन कल से नया सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, पूछो क्यों? आपने इतने सवाल किए ना, अब मेरे होंगे कल से सवाल, सवाल एक्सपर्ट के और जवाब आपके। ये 2 दिन करूंगा। 2 दिन मैं जानना चाहता हूं आप कितना सीख चुके हैं इतने सालों में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हमने कहा है जो थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक बात और आपको बता देता हूं, और वो बता देता हूं कि कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे अपलाइंस जो है वो हमें रेस्पॉन्ड नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आई गई तो मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि आपके अपलाइन आपको रेस्पॉन्ड नहीं करते, समझ लो वो मुझे भी रेस्पॉन्ड नहीं करते। हेलो, आपके अपलाइंस जो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो मुझे भी जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करते। अगर मेरा भी मैसेज आज जाएगा तो 2 दिन बाद उसका रिप्लाई आएगा उनके पास। अगर मैं आज कॉल करूंगा तो कॉल बैक कल सुबह आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो अपलाइंस के कॉल का ही जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करते तो वो डाउनलाइन का कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। बट चिंता मत करो, आज से वो रेस्पॉन्ड करना सब स्टार्ट करेंगे, आपके अपलाइन डाउनलाइन सब करेंगे, टेंशन मत लो।